6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहती है मुझसे, कहती है सुन बाबा सुन सवाल। कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो, मतलब कोई मिश्रण है उसका भार कितना है 1 ग्राम है और उस मिश्रण में कितने लोग हैं 2 लोग हैं। कौन कौन है Na2CO3 और NaSCO3। भैया सवाल कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में सवाल कह रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है जिनका भार कितना है 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम है और इनके मोलों की संख्या एक समान है, यानी ये दोनों इक्विमोलर है। क्या है इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विमोलर, मतलब जिनके मोल सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं इक्विमोलर कहते हैं, सेम है। तो कह रहा इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए, इससे पूर्णता क्रिया करने के लिए इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। हमें पूछ रहा है हाउ मच रिक्वायर्ड ऑफ ml ऑफ 0.1 mHCl, यानी इस मिश्रण से पूरी तरह से रिएक्शन कर जाए तो हमें ऐसे सांद्रता वाले HCl के विलयन की कितनी ml की आवश्यकता होगी। सवाल क्या बोला है समझ में आया। देखो भैया सवाल हमसे कह रहा है कि कोई मिश्रण है उसका भार क्या है 1 ग्राम है, मिश्रण है टोटल उसका वेट कितना 1 ग्राम है और उस मिश्रण में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं 2 लोग, Na2CO3 और NaSCO3 है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है और बोल रखा है कि इस मिश्रण का भार 1 ग्राम है और बोला है कि इन दोनों के मोलों की संख्या भी एक समान है, यानी दोनों के मोल क्या है 1 है। अगर इसके मोल x होंगे तो इसके भी मोल x होंगे, अगर इसके मोल 0.2 होगा तो इसका मोल भी 0.2 ही होगा। ये हमारा सवाल हमको बोल रखा है। अब कह रहा है कि जब हमें इस मिश्रण से पूरी तरह से रिएक्शन कराना हो तो 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, ये हमें पोलैरिटी दिया हुआ है और ये HCl का पता है और भार होता है 36.5 और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को भी निकालना है। तो मुझको पता है m बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू b और अपने को क्या, अपने को b लाना है तो ये उधर जाएंगी, हो जाएगी भैया m इंटू m डैश अपॉन में W इंटू 1000। बोलो सही बात की गलत बात। जब बड़े भाई सही बात है ये सब तो क्या करना है बड़े भैया, हमारे को देखो इसको रोका है मैंने, अच्छी तेरी की गलती हो गई भैया, ये इधर जाएगी और ये इधर आवेगी तो जाएगी W इंटू 1000 बटे m इंटू m डैश। बोलो सही बात। मेरे को m डैश पता है, मेरे को m पता है, लेकिन मेरे को W, अगर मुझको W मिल जाए कि HCl का भार कितना लगेगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए तो मैं यहाँ W रख दूं तो मुझको आयतन मिल जाएगा। अब चलो बड़े भाई अपने को क्या, अपने को W लाना है HCl का, W मिल जाएगी यहाँ झोंक देंगे अपने को आंसर मिलेगा। तो देखो B बराबर W नहीं पता और m कितनी 0.1 और m डैश अपनी कितनी 36.5, बस एक की जरूरत है W की। जैसे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना किसका, एक मुलाकात की, ऐसे हमें आयतन लाने के लिए किसकी जरूरत है W की। W मिल जाए यहाँ रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब चलो W लाने का प्लान सोचते हैं कि W लाएंगे कैसे। तो बच्चों देखो इसने W लाने के लिए बहुत अच्छा प्लान दे रखा है। बोला कि जियो लाइन रिचार्ज कराओगे W मिल जाएगी। कैसे, बोला है कि इन दोनों के मोल एक समान है, फिर बोला रिएक्शन कराना है तो पहले दोनों के मोल निकाल लो आराम से, और जब मोल आ जाएगी बराबर कर लेना है, W मिल जाएगी
और W मिलेगी तो रिएक्शन करा करके HCl की W मिल जाएगी। हम लोग ये 11 की कॉन्सेप्ट से सवाल को हल करेंगे। चलो देखो भाई, जैसे मैं कहूं मैं और मेरी वो कुल मिलाकर के 1 रुपया कमाते हैं, तो मेरा और उसका धन लाना हो तो कैसे लाओगे? तो किसी एक का पता होना चाहिए, तभी तुम किसी एक का बता सकते हो। जैसे मैं कहूं वो जो है x रुपया कमाती है, तो मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x रुपया, क्योंकि टोटल में से उसका घटा दोगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों में मान लिया हमने कि Na2CO3 का जो भार है वो x ग्राम है। कोई किसी को समस्या है क्या? भाई तुम किसी को भी कुछ मान लो, x मानो, y मानो, z मानो, फलाना मानो, ढींगा मानो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर जब वो x ग्राम है तो NaHCO3 का भार कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। क्या इसमें कोई सोच से दूर है आपके? भाई मैंने टोटल वेट पाया है 1 ग्राम और मैंने किसी एक का मान लिया है, तो दूसरे का लाना है तो एक में से उसको घटा दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सही है। अब देखो बच्चा, लाते हैं Na2CO3 का अणुभार कितना होता है 106 होता है। तो Na2CO3 के मोलों की संख्या ला दो। Na2CO3 के मोलों की बराबर भार बटे अणुभार। भार हमारी कितनी है x और अणुभार हमारी 100, तो x/106। ओके बच्चों, अब ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार मिल जावे तो मैं क्या कर दूं, इसके मोलों की संख्या ला दूं। तो NaHCO3 का जो अणुभार था वो 84 होता है, आप निकाल लेना। तो बच्चा NaHCO3 के मोलों की संख्या ला दो। NaHCO3 के मोलों की, तो क्या पड़े हो, मोलों की संख्या बराबर भार बटे, तो अपनी जो भार है वो 1 माइनस x/84। देखो भार 1 माइनस x है और भार 184 है। तो अगर मैं प्रश्न के अनुसार चलूं, तो प्रश्न मेरा बोल रखा है कि इन दोनों के मोलों की संख्या क्या है, एक समान है। बोला नहीं इक्विपोलर है, तो मतलब ये है और ये जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो x/106 इज इक्वल टू 1 माइनस x/84। बोलो भैया 54, सही बात। तो इसका 84x और 106 और माइनस 106 का 106। हमार मन कहा था कि यही माइनस और इधर भेज दे प्लस हो जाओ, तो 106x प्लस 84x बराबर 106। ये बिट्टा लोग 106 में 84 जोड़बू तो 190x हो जावे और इधर अपनी बचेगी क्या 106। तो देखो मेरो दिल कुछ और कहो, 106 भागे 190, जीरो काटेगा दशमलव यहाँ लगेगा, तो 10.6 बटे 19 जीरो में जीरो, जब मैं दशमलव लगा दूंगा तो ये 106 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 106 से ज्यादा ना जाए। 19 × 95, तो भैया 106 में से जब 95 घटा दोगे तो 11 बचोगे, फिर कितने हो जाएंगे भैया 110। फिर 19 का पहाड़ा पढ़ाओ कि क्या हो जाए भैया 110 से ज्यादा न जाए। 0.55 ग्राम आएगा, बोलो आएगा। अगर मेरो दिल कुछ कहो तो इसे एक हटा के 0.56 ग्राम कर दो, बोलो सही बात। बोलो बच्चों, अब देखो भैया, अब देखो मैंने क्या पाया, मैंने पाया Na2CO3 का जो भार है वो कितना है 0.56 ग्राम है। तब बच्चों NaHCO3 का भार आ जाएगा 1 माइनस 0.56, क्योंकि मैंने x का वैल्यू रख दिया, तो हो जाएगा 0.44 ग्राम। ओके बच्चों, अब देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी इसमें ये पाया कि सोडियम कार्बोनेट का भार और सोडियम बाइकार्बोनेट का भार कितना है। अब मेरे को ये करना है कि ये रिएक्शन करते हैं,
ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन, और कैसा, पूरी तरह वाला। तो चलो रिएक्शन करा दो। NaHCO3 रिएक्शन विथ HCl क्या बनाएगी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों देखो रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके कितने मोल है, 1 मोल है, और इसके 1 मोल है। तो मुझे पता चला कि अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को पूरी तरह से HCl के साथ रिएक्शन करवाना होगा तो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट होगी और 1 मोल HCl होगी, तब जाके कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो पता है एक चीज हम लोग जानते हैं कि 1 मोल पदार्थ का जो भार होता है वो उसके भार के बराबर होता है। पता है क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। देखो मैं तुमको बता दूं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो बच्चा यदि मोल ही 1 हो जाए तो भार बटे अणुभार, तो ये इधर जाएगी, भार बराबर क्या हो जाएगी, अणुभार। यानी जब कोई पदार्थ 1 मोल होगा तो उस पदार्थ का भार उसके अणुभार के बराबर हो जाएगा। बोलो अच्छी बात है। अब बचवा क्या करना है, मेरे को पता 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का भार कितना होगा, 84 ग्राम होगा। सुनो मुझे केवल, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का भार क्या होगा, 84 ग्राम होगा, और 1 मोल HCl का भार 36.5 ग्राम होगा। देखो मुझे ये डेटा फिट मिली, ये जानकारी प्राप्त हुई। जाके भैया देखो हमें क्या जानकारी मिली कि अगर 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो 36.5 ग्राम HCl लगेगा, जिसके कारण हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीट रिएक्शन करेगा। कंप्लीट रिएक्शन तभी होगा जब 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो कितना रिक्वायर्ड HCl लगेगी, 36.5 ग्राम। लेकिन मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 0.44 ग्राम है। मुझे ये पता लगाना है कि 0.44 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए HCl कितना खर्चा होगा, ये मिलेगा तो मेरा काम चलेगा। तो पहले बच्चा इसे 0.44 लाए कैसे, इसे 0.44 लाने से पहले इसे 1 लाना पड़ेगा। अब ये 1 कब होगा, जब ये 84 से भाग दे दिया जाए। तो भैया भाग दोनों में दिया जाएगा, किसी एक के साथ जातिगत व्यवहार नहीं होगी, दोनों के साथ वही होगा। तो 84 एक अन्नम 1 ग्राम, एक बछुआ 84 जीरो में 0, जब लगेगा तो हो जाएगा 365। तो अब पढ़ो कि 365 से ज्यादा ना जाए, 8 चौक 32, 0.44 ग्राम ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। चलो क्या रे मोहन, 0.43 ग्राम आएगा। चलो देखो 0.43 ग्राम आप डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चा ये कब होगा, जब 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो 0.43 ग्राम क्या लगेगा, HCl। लेकिन मेरे पास कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 0.44। ये 0.44 कब होगा, जब दोनों में 0.44 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इसमें गुणा करोगे तो 1 का गुणा करोगे वही हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो, 0.43 को लिखते 0.44 कितना आएगा, चलो मैं कर दिया 43, 44, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 2 7 1, 2 9 8 1। तो प्यारे साथियों आ जाएगा 0.1892 ग्राम। देखो क्या आ जाएगा, 0.1892 ग्राम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस मिश्रण में सोडियम बाइकार्बोनेट से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए HCl कितना स्पेंड हुआ, 0.189 ग्राम हुआ। अभी क्या लगेगा, अभी 1 लोगों के साथ रिएक्शन किया, इतना खर्चा हुआ। अभी 1 लोग और हैं जो इनकी वैल्यू कितनी है, 0.56 ग्राम है, इनके भी साथ रिएक्शन करना है उसे। तो बच्चा क्या होगा, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ होगी तो 2 मोल लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ 2 मोल लगाना पड़ेगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को साथ रिएक्शन करने के लिए 2 मोल HCl लगेगी।
और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का भार कितना 106 ग्राम। सोचो जब 1 मोल HCl का भार 36 ग्राम था तो 2 मोल डबल हो जाएगा तो 73 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम 73 ग्राम। तो प्यारे साथियों मुझे ये पता चला कि अगर मेरे को 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा तो उसकी कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए हमें HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 73 ग्राम होगी। लेकिन मेरे पास 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मेरे पास कितना है 0.56। ये होगा कब जब इसे 1 में लाया जाएगा तब। तो प्यारे साथियों पहले इसे 1 में भाग दो, 1 लाओगे कैसे जब 106 का भाग, तो 106 करना 1 ग्राम और ये 106 जुर्म में 0, तो बचवा क्या हो गया, ये बचवा 730 हो गई। तो रुक जाओ, 730 भागे 106, अगर मैं 6 बार ले गया 6 36 और 6 करना 636। प्यारे बच्चों घटाएंगे 4 और क्या हो जाएगा 9, 10 लगा है तो 940। तो पहाड़ा पड़ो 940 से ज्यादा ना जाए, 9 बार नहीं जाऊंगी 8 बार, 8 6 48, 8 1 का 8, घटा दो प्यारे बच्चों 2, 13 में से जाएगा 9, 92, 0.688 ग्राम आएगा, 0.688 ग्राम। मतलब समझ में आया, मतलब ये है प्यारे बच्चों, मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर हमारी 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगी तो HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 0.688 ग्राम। लेकिन मेरे पास उतना नहीं है, तब मेरे पास कितना है, तब मेरे पास प्यारे बच्चों जो इसकी संख्या है वो कितनी है, इसकी संख्या 0.56 है। 0.56 कब होगी, तो 0.56 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.56, इसमें भी गुणा करो 0.688 गुणित 0.56। देखो मैं गुणा करके बताता हूँ, 688 इंटू 56, 8 6 48, 8 6 48, 4 52 का 2 हासिल 5 6 4 36 5 41। ठीक है, अब बच्चा क्या होगा 5 40, 5 40 4 44 हासिल 4 5 6 का 30 4 34। आप लोग बच्चे थोड़ा सुनो, 8 2 5 8 3 दशमलव कुल 5 अंक बाद लगेगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 0.385। ओके 385 ग्राम। तो सोचो हमें कुल HCl कितना स्पेंड करना पड़ा, हमें कुल HCl स्पेंड करना पड़ा इतना प्लस इतना। तो HCl का भार हो जाएगा, HCl का भार हो जाएगा इतना प्लस इतना, तो जाएगा 0.3853 प्लस 0.1892। जोड़ोगे 3 2 5 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 8 16 17 का 7 हासिल 1 और 4 1 5, तो 0.5745 ग्राम। तो मुझे W ही चाहिए थी, W मिल गई। अब वैल्यू वाले फार्मूले पर पुट कर दो तो हो जाएगा 0.574 इंटू 1000 बटे भैया हमको सुनो, अगर मैं 0.1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी। देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 0.1 इंटू 36.5, तो B बराबर अगर मैं 1000 का गुणा करूं तो ये 574 हो जाएगी और 0.15 गुणा करेंगे 3.65। और प्यारे साथियों अगर मैं भाग दूंगा तो 157.9 ml आएगी। ये आपका आंसर है। तो ये टोटल आपका